साथियों, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जब आप कंपोस्ट डालते हो और वर्मी कंपोस्ट डालते हो, कार्बन उठकर चला जाता है और नीचे क्या बचा रहता है? पॉइजन बचा रहता है। उसका नाम है कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, पॉइजनस मटेरियल बच रहे थे। और एसिडोफिलिडा क्या है? वो कैडमियम का कंज्यूमर है, वो आर्सेनिक का कंज्यूमर है। वो पकड़ लेता है, अपने शरीर में रखता है और कास्टिंग द्वारा बाहर होता है। और ये बहुत खतरनाक जहरीले हेवी मेटल्स है, बहुत जहरीले। जब भूमि पर वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से वो भूमि पर डिपॉजिट होते हैं, भूमि बिजली बनते हैं और जो है वो कैडमियम उठाते हैं, आर्सेनिक उठाते हैं, फलों में जाता है, बीजों में जाता है, दाने में जाता है और हम जो खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमारा शरीर विषैला बनता है और फिर डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, हृदय विकार होता है, हार्ट अटैक आता है और एड्स भी होता है। वैज्ञानिक भाषा में एसिडोफिलिडा को क्या कहते हैं? हेवी मेटल कंज्यूमर कहते हैं। वैज्ञानिक टर्म में बता रहा हूं और आप हर एक को एक बुकलेट मिलेगी, साइंटिफिक एविडेंसेस उसमें होंगे। हाउ मच डेंजरस इज दिस वर्मी कंपोस्टिंग एंड एसिडोफिलिडा, हाउ मच डेंजरस। साथियों, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये सावरी कृषि वाले प्लीज अंडरस्टैंड दिस वास्तविकता, दिस ट्रूथ। सो हाउ मच डेंजरस, hazardous and exploratory is chemical farming, more dangerous, more hazardous and more exploratory is sour कृषि। साथियों, ये डायग्राम देखिए, ये नेशनल हाईवे है। ये क्या है? नेशनल हाईवे। और केमिकल फार्मिंग से एक किसान बंडी लेकर कहां जाता है? अल्टरनेट की तरफ। अब मैं केमिकल फार्मिंग छोड़ने वाला हूं, अब मुझे दूसरी फार्मिंग करनी है, तो एक स्क्वायर में आता है, एक स्क्वायर में आता है। तो वहां बंडी वो ठहरता है, देखता है एक पार्टी लगी है नेचुरल फार्मिंग के तरफ वर्मी कंपोस्ट माध्यम से, दूसरी पार्टी है वर्मी नेडेट के माध्यम से, तीसरी पार्टी है बायोडायनेमिक यानी जिंक का खाद, चौथी पार्टी है अग्निहोत्र के माध्यम से, पांचवी पार्टी है घी शहद यानी वो अपने कोल्हापुर के देशपांडे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये सोचता है कौन सा मार्ग वास्तविक है? मैं तो बहुत अभी तक सब सड़के गया है, बहुत हालत बुरी है, आप कौन से रास्ते जाओ? वो गलत फहमी पड़ता है, गलत फहमी होता है। ये रास्ता विनाश की तरफ जाता है, आपने देखा। वर्मी कंपोस्ट का रास्ता विनाश की तरफ जाता है, आपने देखा। ये न्याय किसके खेत में है? ये न्याय का टैंक है, किसके खेत में है? नैरा प्रसिद्ध आपके 100 में से कितने लोगों के? Within 100 farmers, how much farmers utilize this native? No, alone. और क्या कहते हैं? इतनी सारी मिट्टी लाओ, क्या कह रहे हो? और उसके लेयर बनाओ, फिर काली बूटा, गोबरा, छिड़काओ, उसमें मिट्टी स्तर बनाओ, बाद में 6 महीने बाद निकालो। हमारा किसान को एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में हल है, उसको कहां ये समय है? ये बात
ये गलत है, गलत है, गलत है। और प्रकृति में कहीं नैरेट नहीं है, प्रकृति में कहीं नैरेट नहीं है, अनैसर्गिक है, क्योंकि नैसर्गिक निसर्ग में दिखाई देता नहीं है। तो ये भी मार्ग ठीक नहीं है। साथियों, बायोडायनेमिक्स न्यूजीलैंड में कुछ साथी है, रॉड स्टेनर और उनके कुछ साथी इंदौर में हमारे साथी है जो बायोडायनेमिक्स का काम करते हैं। हम एक व्यासपीठ पर होते हैं बहुत बार, हमारा आना जाना है, खाना पीना है, तो भी मैं कहता हूं वे लोग डेंजरस है, वे लोग डेंजरस। क्या कहते हैं? देशी गाय का शींग लो, शींग माने शींग माने वो कैसे, वो क्या बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट गाय का ही, हाँ उसमें वो गिरा हुआ प्रेग्नेंट देशी गाय का ये शींग लो, उसमें देशी गाय का गोबरा भरो, 6 महीने वो गोबरे का खाओ ना, उसमें 6 महीने डंप करो, 6 महीने बाद निकालो, उसमें से 35 ग्राम जो मैन्योर मिलेगा वो देशी गोबरे के साथ मिलाओ और भूमि में डाल दो और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। 1 एकड़ के लिए एक शींग, कितना? 1 एकड़ के लिए एक शींग। अगर एक गांव में हर किसान ने निर्णय ले लिया कि हमें क्या करना है, बायोडायनेमिक्स, अगर उस गांव में 2000 एकड़ भूमि है, कितना? 2000 एकड़, तो कितने शींग लगेंगे? 2000। कहां से लाओगे? मुझे 10 लाख कर दीजिए, मुझे 10 लाख कर दीजिए, मैं आपको बख्शीश देता हूं। ये सही नहीं है, सही उपयोगी है पर व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार्य नहीं, गलत है, गलत है, प्रकृति के खिलाफ है और कष्ट बढ़ाने वाला है। कोई अतिरिक्त किसान होंगे कि नहीं, हमें बायोडायनेमिक्स करना ही है। 2000 मिलते नहीं है, गिरे हुए मिलते नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक छप्पन लेंगे और गायों को भूलेंगे, उसको बाहर डालेंगे और शींग करेंगे। जो उपलब्ध नहीं है उसके पीछे को दौड़ते हैं। और दूसरा एक बात उसमें अंतर्भूत है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? वो 35 ग्राम 35 ग्राम मैन्योर ले वो शींग मिलता है, और वो किस में मिलाए? देशी गोबरे में मिलाए और मिलाकर डाल दीजिए। मैं कहता हूं अगर फसल अच्छी आती है तो परिणाम देशी गोबरे का है या ये 35 ग्राम मैन्योर का है? अगर दूध में बहुत भूसा मिलाया जाए और दाल बहुत ऊपर आए तो एक चम्मच बहुत मिटाती है या दूध की है? कहिए, दूध की है, वो मिटाई नहीं है। उसी तरह ये 35 ग्राम भर दिया, ये अपने देशी गोबरा में मिलाकर जब डालते हैं, देशी गोबरा तो क्या है? कल्चर है, फसल अच्छी आती है देशी गोबरा के माध्यम से और भाव बहुत ले जाता है। ये बायोडायनेमिक्स सेमिनार में हमारे मित्र आए थे ऑस्ट्रेलिया से, स्टीफन सनहेबर, वो अपने स्पीच में, भाषण में इसका बहुत अच्छी तरह से बयान कर रहे हैं। मैंने उनको रोका और मैंने कहा कि भाई ये बायोडायनेमिक्स के लिए शींग चाहिए तो मिलते नहीं है और मिलने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ कहां से लाए? तो बोले कुछ जरूरत नहीं है जमा करने की, हमने प्रिपरेशन 500, प्रिपरेशन 301 ऐसे कुछ बना है कारखाने में, वो आप खरीद ले और उसका इस्तेमाल करें, यानी आप परचेस करें और इस्तेमाल करें। यानी शोषण किसका आया? किसान का आया। यानी रासायनिक खाद आप खरीद ले और ये भी खरीद ले, यानी ये किसके एजेंट है? ये शोषणकारी प्रक्रिया के एजेंट। साथियों, हाउ मच डेंजरस इज केमिकल फार्मिंग, मोर डेंजरस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अनगिनत फल देने वाले जंगल के पेड़ के नीचे जाकर देखिए, न वहां कंपोस्ट का पीट है, न वहां वर्मी कंपोस्ट का कारखाना है, न वहां शींग डंप किया हुआ है, तो भी अनगिनत फल है।
निसर्ग में प्रक्रिया जो निसर्ग में नहीं है वो अनैसर्गिक है, यानी रासायनिक है। इसका मतलब है बायोडायनामिक रासायनिक है, नैसर्गिक नहीं है। बायोडायनामिक इज केमिकल है। हाईवे पर चलने वाले किसान को ये भी रास्ता बंद है। अब अग्निहोत्र मीन्स अगर आपका उत्पादन बढ़ाना है तो देशी गाय का घी डालिए अग्नि में, समिधा डालिए, धान्य डालिए। साथियों, इसका निर्माण 5000 ईयर्स पहले हुआ है, जब हर किसान के पास हजारों गाय होती थी। गाय का मापन 10,000 मापन से होता है। 10,000 गाय माप कैसा था? 10,000 गाय। संपत्ति का मापन जितनी गाय आपके पास है उसके द्वारा होता था। आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था? गायों के माध्यम से। जंगल घने जंगल थे, बहुत गाय थी, तब घी भी ज्यादा था। तब कहिए ठीक था, लेकिन देशी गाय का घी आज किसको खाने को मिलता है? हाथ ऊपर उठाओ। हर चीज देशी गाय का घी कौन खाता है? मैंने देखा, उड़ीसा में देखा, बिहार में देखा, अरे गरीब लोग टाइम पड़ गए, अन्न नहीं मिलता। दुकान में अनाज है लेकिन क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है, वो मरते हैं, भूखे मरते हैं। और आप ये धान्य उस अग्नि को साफ करने को बोलते हैं। ये कहां की मानवता है? ये कहां की मानवता है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैंने वेद पढ़े है, मैंने उपनिषद पढ़े है, मैंने देखा कि यज्ञ का निर्माण जो निरंतर जलाने के लिए होता था। यज्ञ का निर्माण अग्नि जो निरंतर जलाने के लिए होता था, क्योंकि तब माचिस नहीं थी। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से अगर घासा जाए तो उसमें अग्नि निर्माण होता है, और अग्नि जला जाता था और 24 घंटे वो अग्नि जलाते थे और पूरे गांव के लोग शाम को उस अग्नि में से एक काढ़ी लेते थे और अपना दीप प्रज्वलित करते थे। वो निरंतर जलता रहे, जिससे संगोष्ठियां होती थी, डिबेट होते थे, उसका निर्माण होता था। ये वेद कहते हैं। साथियों, आज माचिस आ गई है हमारे यहाँ में, आज अन्य साधनाएं हैं, तो इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। वास्तव में वो ज्ञान यज्ञ था, पशु यज्ञ नहीं था। हिंसा बाद में आई। डॉक्टर परांजपे, हु इज द फाउंडर ऑफ अग्निहोत्र इन एग्रीकल्चर, बेलगांव में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हम एक दिन बैठे, बहुत चर्चा की। उन्होंने एक बात कही कि हम अग्निहोत्र किसलिए कर रहे हैं? ताकि हवा में जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके। मैंने कहा परांजपे जी, हमारे पे खुद पोल्यूशन कंट्रोल है, हमारे पे खुद स्वयं पोल्यूशन कंट्रोल है। वो हवा में से पोल्यूशन खींचते हैं और पोल्यूशन कम करते हैं। अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो पौधों को बढ़ाओ, पेड़ों को बढ़ाओ, ना अग्निहोत्र लगाओ। बेलगांव में एक शुगर फैक्ट्री ने मेरा शिविर लिया था। उस प्रोग्राम में अग्निहोत्र के कुछ कार्यकर्ता अभी लिया है। बोले सर, आप हमारा विरोध करते हैं अग्निहोत्र का, हम हमारे मॉडल बताते हैं कि अग्निहोत्र द्वारा हमने कैसी फसल ली, उत्पादन कैसा है। तो ठीक है, मैं गया, हम गए, देखा और बाद में बोला कि ठीक है, आपका हमने देखा ना, अब मेरे साथ चलिए और हमारे मॉडल देखिए, जहां जो आप है अग्निहोत्र नहीं है। और वहां जाकर देखा 80 टन पर एकड़ गन्ना है, 1 फीट बेल्ट है, आंदोलन फंस गए और बगैर अग्निहोत्र केवल जुआ। उनका 40 टन, ये 80 टन, उनकी बोलती बंद हो गई, मुंडी नीचे थी और चले। अग्निहोत्र ये भी अनैतिक है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। समर्थन करने वाले नैतिकता के ऊपर नहीं चढ़ सकते, इससे वो नैसर्गिक न होने से वो रासायनिक है।
यीशु ने उसका कोई असर भाव हम नहीं कर सकते, जिनको करना है करे, लेकिन हम उनका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर के खिलाफ है, ईश्वर के संदेश के खिलाफ है, ये ईश्वर के समांतर खुद की व्यवस्था को खड़ी करना चाहते हैं, ईश्वर को आह्वान देते हैं, ये गलत है, गलत है। अब एक भी बाद में लेंगे, ये रेकी के बारे में बताएंगे। पुणे में एक सेमिनार था, रेकी द्वारा प्रोडक्शन कैसे ले, विषय क्या था? रेकी द्वारा फसलों का प्रोडक्शन कैसे, 1000 रुपीज फी फॉर 1 डे। पुणे में बहुत बुद्धिमान लोग है, अलग अलग तरह के वो उपाय निकालते। मैं भी गया, पत्रकार था उस दिन, मैं एडिटर था बढ़िया मैगजीन का। मैंने देखा वो भाषण करते थे, इनका समर्थन चल रहा था। तो क्या कहते थे? रेकी माने क्या? आप खेत के एक पार्लर पर खड़े रहे, कुछ मंत्र बताए, ऐसे फूक मारे, अपने पौधे बढ़ते। पार्लर पर खड़े रहे, कुछ मंत्र बताए, अब फूक मारे, पौधे बढ़ते। मेरे कार्यकर्ता गए, एक कुंडी लाई पौधों की, वहां रखे, वहां उसके पौधे थे गुलाब के हो रहे। मैंने कहा भाई फूक मारो और बड़ा हो। ठंडे हो गए। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बुद्धिवाद, बुद्धिवाद, बुद्धिवाद संभ्रम निर्माण करता है। जितना बुद्धिवादी आदमी उतना ही समाज को संभ्रमित करता है, और उसी महान कहा जाता है, उसी महान कहा जाता है। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर केमिकल फार्मिंग, देयर इज नो अनदर अल्टरनेटिव फॉर केमिकल फार्मिंग, ओनली नेचुरल फार्मिंग, ओनली नेचुरल। ये बीच में जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं वो सब निरर्थक है, निरर्थक है। कोई आशंका पैदा करता है कि सर अगर हम केमिकल से पहली साल नैसर्गिक के तौर पर ऑर्गेनिक नहीं किया तो उत्पादन घटेगा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। पहली साल रिजल्ट और रासायनिक से ज्यादा उत्पादन, मैं आपको क्या देता हूं।